देखना चाहते हैं, आप अपना स्टॉक वैल्यूएशन देखना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आप तभी कर पाएंगे अगर आप अपने आइटम को इन्वेंट्री में क्रिएट करेंगे तो। देन वी हैव नॉन इन्वेंट्री आइटम्स। अगर आप अपने आइटम्स का स्टॉक मेंटेन नहीं करना चाहते हैं तो आप उस आइटम को नॉन इन्वेंट्री में क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब ऐसी कौन सी आइटम होती है जिसका हमें स्टॉक मेंटेन नहीं करना होता? जैसे मान लीजिए आप छोटी मोटी आइटम कुछ परचेज कर रहे हो ऑफिस यूज के लिए, तो वो आप नॉन इन्वेंट्री में बना सकते हो। या फिर हो सकता है आप फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हो, फिक्स्ड एसेट का हमें स्टॉक तो मेंटेन करना नहीं होता, सिर्फ हमें उसका परचेज बिल डालना होता है, तो इस वजह से हमें नॉन इन्वेंट्री आइटम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, देन वी हैव सर्विस। जो सर्विस इंडस्ट्री में है, सर्विस आइटम्स हैं जिनका दे कैन सिलेक्ट सर्विस ऑप्शन किया, जब उनको यहाँ पे अपना आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर आप मान लीजिए आप सर्विस क्रिएट कर रहे हैं, मतलब आप सर्विस इंडस्ट्री में नहीं है, बट हो सकता है कि आपको सर्विस का कोई बिल मिल जाए, जीएसटी बिल मिल जाए सर्विस का, तो आपको सर्विस ऑप्शन जो है रिक्वायर्ड होता है। लास्ट इज बंडल ऑप्शन। बंडल होता है कि अगर आप 2-3 आइटम्स को ग्रुप करके और फिर आप उस आइटम को सेल कर रहे हो तो वो आपका बंडल आइटम होता है। बेसिकली आपने फेस्टिवल सीजन में देखा होगा, अगर जैसे अभी रिसेंटली भी अभी फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो रहे हैं, आप तब भी देखेंगे कुछ हैम्पर पैक्स वगैरह आपने देखे होंगे, कॉम्बो पैक देखे होंगे। तो उसमें क्या होता है कि शॉपकीपर्स क्या करते हैं कि आइटम्स जो है उनको इंडिविजुअली परचेज कर लेते हैं और फिर उसको ग्रुप करके और फिर सेल करते हैं। तो उसमें जो स्टॉक मेंटेन होता है वो इंडिविजुअल आइटम्स का होता है, या जिनका टूर एंड ट्रैवलिंग का बिजनेस होता है। आपने टूर पैकेजेस देखे होंगे, उसमें टिकट्स भी इंक्लूडेड होती है, उसमें होटल चार्जेस भी इंक्लूडेड होता है, उसमें आपका जो घूमने का चार्जेस वगैरह रहता है वो भी इंक्लूडेड होता है, तो वो सब आपका बंडल में क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, या फिर जैसे जिनका स्टेशनरी वगैरह का बिजनेस है, बुक्स का बिजनेस होता है, स्कूल्स वगैरह में जो बुक्स होती हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग बुक्स परचेज करते हैं, दे क्रिएट बंडल, बुक्स का बंडल क्रिएट करते हैं एंड देन दे सेल इट, तो वो आपका बंडल आइटम क्रिएट होता है। तो स्टॉक आपका जो मेंटेन होता है वो सिर्फ इन्वेंट्री आइटम्स का होता है, बाकी के जो 3 ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये आपका स्टॉक मेंटेन नहीं करते हैं। तो मैंने इन्वेंट्री पे क्लिक किया सबसे पहले। अब जिनका रॉ मटेरियल्स वगैरह रहता है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है जो लोग, वो भी अपने आइटम्स इन्वेंट्री में ही क्रिएट करेंगे, चाहे आपका रॉ मटेरियल हो, सेमी फिनिश हो, फिनिश प्रोडक्ट हो, सब आइटम्स यहीं से क्रिएट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नेम डालना है सबसे पहले, आपके आइटम का नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी आइटम का नेम डाल सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे डाल दिया, लेट्स से डेल कीबोर्ड। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ लिया, आपके कुछ भी आइटम्स हो सकते हैं, मैंने बहुत बेसिक सा इसलिए लिया है आइटम सो दैट आपको समझने में इजी हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके आइटम्स का नेम आएगा। अब जो आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग जैसे भी आपका आइटम रहता है आपको उस आइटम का नेम डालना है। अगर पैकेजिंग साइज वगैरह रहते हैं आइटम के साथ तो वो आप आइटम के नेम में ही मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जैसे आपके आइटम का मान लीजिए कुछ साइज वगैरह आता है, ठीक है, तो वो भी आप इसके साथ मेंशन कर सकते हैं। देन इसके बाद में आपको अंडर ग्रुप लेना है। अंडर ग्रुप यानी कि जैसे ये डेल कीबोर्ड है, राइट, तो मान लीजिए मैंने प्लस बटन पे क्लिक किया और मैंने कीबोर्ड का एक ग्रुप बना दिया। मेरे पास हो सकता है अलग अलग ब्रांड्स के कीबोर्ड आते हो, राइट, तो कीबोर्ड का मैंने ग्रुप बना दिया। तो क्या होगा इससे, जब भी मैं रिपोर्ट देखने जाऊंगी और मैंने वहां पे कीबोर्ड सिलेक्ट कर लिया तो मेरे पास जितने भी ब्रांड्स के कीबोर्ड होंगे वो सारे यहाँ पे मुझे शो हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कैटेगरी भी दिया हुआ है। कैटेगरी आपका मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो मतलब क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। अब मैं चाहती हूँ ब्रांड वाइज मेंटेन करना कि भाई चलो कीबोर्ड के हिसाब से तो मैंने कर दिया लेकिन मैं ब्रांड के अकॉर्डिंग भी मैनेज करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे ब्रांड नेम भी डाल दिया। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ब्रांड नेम भी डाल दिया। या हो सकता है कि आप कुछ और यहाँ पे कैटेगरी बनाना चाहते हो, जैसे मैंने एक्सेसरीज डाल दिया, यहाँ पे एक्सेसरीज भी हो सकता है, राइट। तो आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे ग्रुप और कैटेगरी बनाना चाहते हैं, राइट। देन टाइप। टाइप उनके लिए इम्पोर्टेंट है जिनका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, क्योंकि उनको ये मेंशन करना जरूरी होता है कि भाई ये फिनिश आइटम है या रॉ मटेरियल है या सेमी फिनिश है, स्क्रैप है, क्या है। ठीक है, तो ये तो मेरा फिनिश प्रोडक्ट ही मैं रख रही हूँ।
देन कोड आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, लाइन बुक्स में जनरेट होगा अपने आप ही। तो अगर आपको खुद से अगर डालना है कोड, तो जिन्होंने लेवल 1 अटेंड किया होगा उन्हें पता होगा कि हमने ऑप्शन दिया हुआ है इन्वेंटरी सेटअप में, वहां से आप कोड कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको मैनुअल कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से कोड दे सकते हैं, ठीक है। अब आता है बारकोड। अगर आपके आइटम का ऑलरेडी बारकोड आता है, यानी कि आपके कुछ आइटम्स रहते हैं, जैसे ग्रोसरी स्टोर्स में भी होता है कि आपके आइटम पे पहले से ही बारकोड होता है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बारकोड मेंशन कर देंगे। जैसे मैंने कितना किया, मैंने ये डाल दिया, ठीक है, 1 देन 00023, ये मैंने बारकोड डाल दिया। मान लीजिए मेरे आइटम पे ये बारकोड पहले से ही प्रिंट होके आता है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ डालना है, तभी आप स्कैन कर पाएंगे, और एक आइटम पे एक ही बारकोड आपका स्कैन होगा। देन इसके बाद आ जाते हैं सेपरेट पैक यूनिट। सेपरेट पैक यूनिट जिन्होंने लेवल 1 लिया होगा उन्हें पता होगा कि अगर आपको आइटम पे 2 यूनिट मेंटेन करनी है तो आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे। जिन्हें सब आइटम चाहिए दे कैन अनेबल सब आइटम एप्लीकेबल। जीएसटी इनपुट नॉट एप्लीकेबल, अगर आपके आइटम पे जीएसटी इनपुट नहीं एप्लीकेबल होता है तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। तो इस आइटम पे जीएसटी का इनपुट नहीं आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम स्टॉक यूनिट पे। आइटम जो है नंबर्स में है, पीसेस में है, केजीज में है, इसकी यूनिट क्या रहती है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने स्टॉक यूनिट बना रखे हैं ऑलरेडी, आपको खुद से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे डेल कीबोर्ड है तो ये मेरा नंबर्स में आ जाएगा, ठीक है। और मेरी आईडी में ये डबल डबल शो कर रहा है क्योंकि मेरी ट्रायल आईडी है और उसमें मैंने बहुत सारे ऑप्शन अनेबल किए हुए हैं। आप अपनी आईडी में देखेंगे तो ऐसा नहीं शो करेगा। देन आता है एचएसएन कोड, कि आपके आइटम पे क्या एचएसएन कोड लगता है। आपको पता है एचएसएन कोड मैंडेटरी है, तो एसएससी कोड या एचएसएन कोड जो भी है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। और यहाँ पे डालने से होगा क्या, अगर आपने यहीं पे मेंशन कर दिया एचएसएन कोड, तो जब आप सेल्स या परचेज बिल बनाएंगे तो उस टाइम पे आपका बिल मतलब टैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है, सेल्स और परचेज के टाइम पे। तो कैसे क्रिएट करना होता है, आपको प्लस बटन पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे टाइप पे कि एचएसएन कोड है या एसएससी कोड है, तो मैंने यहाँ ले लिया लेट्स से एचएसएन कोड। यहाँ पे आपको डालना है, लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया 2345, ठीक है। अब इसके बाद में एचएसएन डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो एचएसएन का। क्यों? क्योंकि अगर आपके अलावा कोई और एम्प्लॉय है जिसने जिसको नहीं पता कि भाई कौन सा आइटम में कौन सा एचएसएन कोड लगेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ डाल दिया लेट्स से कि ये एक्सेसरीज के लिए रहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ डाल दिया सिस्टम एक्सेसरीज। अब यहाँ से आपको टैक्स कोड सिलेक्ट करना पड़ता है कि कितना % आपका टैक्स लेगा। और ये जो टैक्स स्लैब्स है ये भी हमने ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, मतलब क्रिएट किए हुए हैं, तो आपको बस सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया 18%, ठीक है, इस आइटम पे। देन इसके बाद इसको मैं सेव कर दूंगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम एक्सेसरीज डिटर्जेंट के लिए ये वाला है। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन डालेंगे तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको नहीं भी पता कौन सा एचएसएन लगेगा वो भी सिलेक्ट कर पाएगा। तो एचएसएन कोड डल गया। अब इसके बाद आपको डालना है एमआरपी, कि आइटम का, इस आइटम का क्या है एमआरपी। मैंने डाल दिया 350। एमआरपी आपका सिर्फ प्रिंटिंग पर्पस के लिए होता है, ये आपका इस पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं होती है जब आप बिल बनाते हैं, ठीक है। तो ये 350 रहेगा। मिनिमम प्राइस, आप चाहे तो मिनिमम प्राइस भी डाल सकते हैं कि भाई ये जो आइटम है ये आपका 200 रुपए से नीचे नहीं सेल होगा, तो यहाँ पे मिनिमम प्राइस आप 200 डाल दिया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको डालना ही डालना है, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ सारी फील्ड्स। और मैंने यहाँ सेल्स रेट डाल दिया 250, सेल्स रेट में आ गया 250, दैट्स इट। और रेट फैक्टर आपको नहीं डालना, डिस्काउंट भी नहीं डालना। हाँ, अगर आप फिक्स करना चाहते हो डिस्काउंट, ये मैंने आइटम वाइज डिस्काउंट खोला हुआ है, जिन्होंने लेवल 1 लिया होगा दे उनको पता होगा। तो डिस्काउंट जो है यहाँ पे अगर आप आइटम वाइज डालना चाहते हो, जिसमें मैंने डाल दिया कि भाई जब भी ये आइटम सेल होगा तो 10% इस पे डिस्काउंट डिडक्ट होगा, तो मैंने यहाँ डिस्काउंट डाल दिया 10। इसके बाद में हम आ जाते हैं परचेज रेट। अगर आप परचेज रेट डालना चाहें तो परचेज रेट डाल सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है, ठीक है।
जब आप परचेज बिल एंटर करेंगे हो सकता है कि उस टाइम पे आप डालना चाहते हो तो उस टाइम पे भी डाल सकते हैं। वैसे अभी आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं डाल देती हूँ 150। बाकी के जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हैं कंप्लीटली ऑप्शनल है, ये आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। इसके बाद आता है आइटम टाइप। आइटम टाइप ये आपका नॉर्मल रहेगा। सिर्फ गारमेंट्स के केस में अगर किसी को यूनिक बारकोड जनरेट करना है, यूनिक बारकोड का क्या मतलब है कि जैसे साइज, स्टाइल, कलर वगैरह ये सब डिफरेंट होता है और आप चाहते हो कि जब भी आप परचेज कर रहे हो तो अलाइन बुक्स से ही उसका बारकोड जनरेट हो, तो आप इस ऑप्शन को यूनिक लेंगे। अगर आप बारकोड जनरेट करना चाहते हैं यूनिक बारकोड तो आपको सिलेक्ट करना है यूनिक, मतलब कि जब भी परचेज कर रहे हैं तो उस टाइम पे बारकोड चेंज होगा। ठीक है, या जिनका ज्वेलरी वगैरह का बिजनेस है दे कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर। ऑप्टिकल जिनका बिजनेस है, ऑप्टिकल लेंसेज वगैरह का, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये नॉर्मल रहता है आपका बाकी सारे बिजनेस में। ठीक है, मिनिमम लेवल, अगर आप मिनिमम लेवल सेट करना चाहें कि भाई अगर इस कीबोर्ड के मेरे पास 10 पीस रह जाएं तो मुझे एक वो शो हो जाए, एरर शो हो जाए, एरर नहीं मतलब नोटिफिकेशन शो हो जाए कि भाई ये मिनिमम लेवल पे पहुंच गई। ठीक है, देन सीरियल ट्रैकिंग। सीरियल ट्रैकिंग किस लिए होता है? अगर इस आइटम पे सीरियल नंबर आपका लगता है तो आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे। जैसे जिनका मोबाइल का बिजनेस है आईबीआई नंबर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल बिजनेस, जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, ठीक है, सीरियल नंबर वगैरह वहां पे रिक्वायर्ड होता है आपका, तो इस ऑप्शन को आप अनेबल कर सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव बैच वाइज, जिनका एफएमसीजी है, फूड इंडस्ट्री है, ठीक है, जहाँ पे एक्सपायरी डेट, बैच वाइज डिटेल वगैरह रिक्वायर्ड रहती है, तो उसके लिए आप बैच वाइज इन्वेंट्री को ऑन करेंगे। तो जब भी आप सेल्स और परचेज बिल डालेंगे तो ये आपसे बैच वाइज डिटेल पूछेगा। सेम फॉर दी सीरियल नंबर ऑल्सो। देन इसके बाद सॉल्ट कॉम्पोजिशन, ये आपका फार्मा इंडस्ट्री के लिए होता है, जिनका मेडिकल शॉप्स वगैरह का बिजनेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उनको सॉल्ट डालना होता है, कॉम्पोजिशन वगैरह। रैक बिन नंबर, रैक बिन नंबर अगर आपको मेंटेन करना है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। रिपोर्ट्स में भी आप देख पाएंगे कि भाई ये आइटम कौन से रैक बिन नंबर में रहता है। देन इसके बाद यहाँ पे आपका ऐड इन आइटम सेट टेम्पलेट, ये आपका ऑप्शन होता है कूपन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी जब हम कूपन वाले ऑप्शन पे आएंगे। देन वी हैव ब्रांड। ये ऑप्शन मैंने आपको लेवल 1 में समझाया था, ब्रांड वाइज प्रोडक्ट का ऑप्शन था। तो अगर आप उस ऑप्शन को अनेबल करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ब्रांड आप डाल सकते हो। जैसे मैंने प्लस बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने ब्रांड डाल दिया डेल, और इसी में ही मैं सेल्समैन को भी टैग कर सकती हूँ कि भाई राम जो है वो डेल वाले आइटम्स, मतलब डेल वाला जो ब्रांड है उसके आइटम्स में डील करता है, और मैं चाहती हूँ कि भाई इसको बाकी के ना दिखे, सैमसंग वगैरह के ब्रांड ना दिखे, तो उसको भी मैं लिमिट कर पाऊंगी। तो उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, बट ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स मैंने आपको समझाई हैं वो मैंने मेरा मतलब ड्यूटी थी आपको बताना ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे। बट अगर आप आइटम क्रिएट करें तो आपको ये सारी डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये जो रेड कलर से मार्क है यही आपके लिए मैंडेटरी है, दैट्स इट। अब मैं इसको सेव कर दूंगी। ये देखिए आइटम क्रिएट हो गया। ये देखिए मैं दिखाती हूँ यहाँ पे डेल कीबोर्ड, ये देखिए जो भी मैंने क्रिएट किया था ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अगर इस आइटम को मुझे ओपनिंग डालना हो तो ओपनिंग कहाँ से डाल सकते हैं आप? ये देखिए यहाँ पे ओपनिंग ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन गिवन है आउटस्टैंडिंग, अगर कस्टमर का आउटस्टैंडिंग डालना है, वेंडर का डालना है, आइटम का डालना है। तो अभी मैंने आपको आइटम बना के दिखाया तो इसीलिए मैं ओपनिंग स्टॉक पे क्लिक कर रही हूँ। आइटम का ओपनिंग आपको कैसे डालना है। ठीक है, जिनका ब्रांच है उनको ब्रांच और वेयर हाउस, जिन्होंने दोनों ही ऑप्शन इनेबल किए हैं तो उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा ब्रांच और वेयर हाउस, तभी उनका स्टॉक मेंटेन होगा। क्योंकि हो सकता है मेन ब्रांच में आपका स्टॉक डिफरेंट हो और ब्रांच 1 में आपका डिफरेंट स्टॉक हो, तो इसीलिए जिनका लोकेशन है उनको लोकेशन वाइज स्टॉक डालना पड़ेगा। और जिनका लोकेशन नहीं है वो जैसे ही इस ऑप्शन को ऑन करेंगे उनकी आइटम शो हो जाएंगी। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ कि जो ब्रांच और वेयर हाउस है ये तभी आएगा अगर आपने इन ऑप्शंस को अनेबल कर रखा होगा तो। ये देखिए अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करती हूँ डेल कीबोर्ड।
देन यहाँ पे देखिए डेल कीबोर्ड आ रहा है, यहाँ पे मैंने इसका स्टॉक डाला था तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी देखिए 10 क्वांटिटी। रेट अगर मुझे डालना है कि रेट यहाँ पे कौन सा होता है, लास्ट परचेज रेट। एक मिनट लाइन पे आप सभी रुकिएगा। देन यहाँ पे आपको रेट डालना है, लास्ट परचेज रेट जो भी है मैंने यहाँ डाल दिया लेट्स से 120 के। लास्ट टाइम जो भी मैंने परचेज किया था 120 रेट था। और यहाँ पे जो रेट आप डालते हैं वो विदाउट जीएसटी आपको डालना है, ठीक है। और यहीं पे ही मैं उनके लिए भी ओपनिंग दिखा देती हूँ जिनका बैच वाइज है या जिनका सीरियल नंबर वाइज चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सिरप मैंने क्रिएट किया हुआ है, ये बैच वाइज डिटेल के लिए है। तो यहाँ पे देखिए बैच नंबर का ऑप्शन गिवन है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप बैच नंबर डालेंगे, मैंने डाल दिया जैसे AS001। यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालना है, मैंने डाल दिया 50 क्वांटिटी की, भाई मेरे पास स्टॉक में 50 क्वांटिटी है। यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट डालनी है, मैंने डाल दिया 9/20 और एक्सपायरी डेट है ये ईयर और मंथ और ईयर वाला फॉर्मेट है, तो इसीलिए ये मंथ और ईयर में मैंने डाला है। MRP, सेल्स रेट, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल बैच है तो मल्टीपल बैच आप डाल सकते हो, जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटी आ गया, ठीक है। और रेट अगर डालना है आपको तो यहाँ पे रेट आ जाएगा, मैंने 240 डाल दिया, डन। और अब मैं एक ओपनिंग डाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए जो सैमसंग A72, ये 6+128 GB ऑसम ब्लैक, ये मैंने एक आइटम क्रिएट किया था, सीरियल नंबर इसमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आप अपना IMEI नंबर डाल देंगे आइटम का, जस्ट क्लिक ऑन ओके। देन अगेन 102, क्लिक ऑन ओके, 103, क्लिक ऑन ओके। एक्सेल के थ्रू भी आप कर सकते हैं, इंपोर्ट का ऑप्शन गिवन है। ये देखिए 3 क्वांटिटी आ गई यहाँ पे, और इसका भी यहाँ पे हम रेट डाल देंगे, मैंने डाल दिया 11,999। ओ सॉरी, ठीक है। तो ये मैंने देखिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक मेंशन कर दिया, तीनों ही आइटम का बैच वाइज भी दिखा दिया आपको, नॉर्मल भी दिखा दिया और सीरियल नंबर वाइज भी दिखा दिया। और आप चाहें तो इंपोर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट का फॉर्मेट गिवन है, उसमें भी आपको यही डिटेल्स मेंशन करनी है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक डल गया, सेव सक्सेसफुली आ गया। मैं जा रही हूँ रिपोर्ट्स में, आप क्लिक करेंगे स्टॉक ट्रायल पे, यहाँ से आप अपना स्टॉक देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 60 क्वांटिटी, हो सकता है मैंने पहले डाला हो स्टॉक इसका, तो इसीलिए 60 क्वांटिटी यहाँ पे आ रहा है इसका। और नीचे मैं स्क्रॉल करती हूँ, डेल कीबोर्ड का दिखाती हूँ। ये देखिए डेल कीबोर्ड 10 क्वांटिटी आ रहा है, और सैमसंग का भी डाला था मैंने। ये देखिए सैमसंग का भी यहाँ पे 5 क्वांटिटी शो कर रहा है, थोड़ा एक दो एंट्रीज मैंने पहले भी की हुई थी तो उसका भी इंक्लूडेड होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा स्टॉक ट्रायल में। अब जिनका गारमेंट्स इंडस्ट्री है, मतलब गारमेंट्स का बिजनेस है, और पहले ओपनिंग स्टॉक उनके पास पड़ा हुआ है, साइज कलर वाइज वो मेंटेन कर रहे थे, या पहले से अगर बारकोड है, तो यहाँ पे आपको आना है ओपनिंग में, और यहाँ दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक विद बारकोड, ठीक है। ये यूनिक के केस के लिए है, अगर आपके बारकोड फिक्स रहते हैं, हमेशा फिक्स होते हैं आइटम पे, तो आपको ये यूज नहीं करना। अगर आपका यूनिक का केस है तो ही आप इस ऑप्शन को लेंगे। ये देखिए ओके पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपके आइटम्स आ जाएंगी, आपको आइटम सिलेक्ट करना है, और जो भी आपने एट्रीब्यूट्स ओपन किया होगा, आइटम डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट यानी साइज कलर वगैरह, वो यहाँ पे उसकी फील्ड्स आ जाती हैं। अभी मैंने नहीं किया हुआ इसलिए यहाँ शो नहीं कर रहा है, अदरवाइज यहाँ पे साइज कलर की फील्ड्स आ जाएंगी। और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक डालने का मतलब है ये बारकोड फील्ड जो है ये आपको मेंशन करना जरूरी है, तो आपको ये तभी डालना है अगर आपके आइटम पे ऑलरेडी बारकोड है, और वो भी यूनिक बारकोड। फिक्स अगर सेम बारकोड है हमेशा आइटम पे तो यहाँ नहीं डलेगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको डाउट हो तो आप सपोर्ट टीम पे कॉल करके एंड देन यू कैन आस्क। तो ये ओपनिंग का हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, अब हमेशा तो ओपनिंग आप डालेंगे नहीं, राइट। अब आपको आगे उसको परचेज या सेल्स भी मतलब परचेज भी करना होगा, तो परचेज करने के लिए हमें वेंडर की जरूरत होगी, राइट। तो हम परचेज में जाएंगे, सप्लायर पे क्लिक करेंगे,
और यहाँ से सबसे पहले हमें वेंडर क्रिएट करना है। क्रिएट न्यू सप्लायर पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विंडो ओपन होगी। अगर ये क्या हुआ, प्लीज स्क्रीन पे आप कुछ भी क्लिक मत कीजिए। क्या हो रहा है? प्लीज स्क्रीन पे आप कोई भी ऑप्शन वगैरह मत वो कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जीएसटी नंबर डालना है। जीएसटी नंबर डाल के आप फेच इन्फो पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो भी आपके वेंडर की डिटेल्स हैं वो फेच हो जाएंगी, ठीक है। सैंपल के लिए जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है वेंडर, उसी का ही मैं जीएसटी नंबर यहाँ से मैं एक कॉपी कर लेती हूँ जीएसटी नंबर। क्रिएट न्यू सप्लायर पे आपको क्लिक करना है। जीएसटी नंबर लिया, यहाँ पे आपने कॉपी किया एंड फेच इनफो, तो ये देख सकते हैं आप, ये अपने आप डिटेल्स फेच करेगा। ये देखिए, सिर्फ सिटी जो है, सिटी आपको खुद से सिलेक्ट करनी पड़ेगी, दैट्स इट। और बाकी के जितनी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली आपकी शो हो जाएगी। बाकी यहाँ पे आप चाहे तो प्राइस लिस्ट वगैरह, प्राइस कैटेगरी, ये सब भी आप मेंशन कर सकते हैं एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट लिमिट का भी ऑप्शन है, ट्रांसपोर्टर ऐड करना है, ट्रांसपोर्टर आप कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट, अगर ड्यू डेट के बाद आपका सप्लायर जो आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट रेट भी डाल सकते हैं। इसकी प्रॉपर आपको रिपोर्ट भी मिलेगी जिसमें आप देख सकते हैं। बेसिकली कस्टमर में ज्यादा होता है क्योंकि आप कस्टमर का मेंटेन करोगे, क्योंकि सप्लायर तो आपका डेटा मेंटेन करेंगी, राइट। तो ये कस्टमर में भी ऑप्शन गिवन है, उसके लिए भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू सप्लायर पे क्लिक कर रही हूँ। एक बार मैंने आपको जीएसटी नंबर से बता दिया है, अब मैं एक मैनुअली क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया RD एंटरप्राइजेस, ठीक है। नेम में डाल दिया, देन प्रिंट नेम में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप जीएसटी नंबर से नहीं बनाते हो तो आपको इस तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा। कोड और अंडर लेजर अपने आप आ जाएगा, आपको डालने की जरूरत नहीं है। जीएसटी कैटेगरी को मैं अनरजिस्टर्ड कर रही हूँ बिकॉज अभी मेरे पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है, ठीक है। देन इसको यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। जीएसटी मतलब टीडीएस वगैरह अगर एप्लीकेबल है तो ये देखिए टीडीएस आप ऑन कर सकते हो। यहाँ से टीडीएस का सेक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी है। तो जब आप बिल बनाएंगे तो उस टाइम पे अपने आप टीडीएस आपका चार्ज हो जाएगा। देन एड्रेस, अगर आप एड्रेस डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे। बाकी की सारी डिटेल्स ऑप्शनल है और इसको आप सेव कर देंगे तो वेंडर क्रिएट हो जाएगा। और ये आप एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हैं। यहीं पे ऑप्शन गिवन है ना इंपोर्ट का, इंपोर्ट के बराबर में ये बटन दिया हुआ है, यहाँ से फॉर्मेट डाउनलोड करके सिर्फ नेम, कंट्री, स्टेट एंड सिटी, ये 3 चीजें आपके लिए मैंडेटरी हैं। बाकी की सारी डिटेल्स जो भी आप इन एक्सेल फाइल में देखेंगे वो ऑप्शनल है, आप वो फिल करके और इसको इंपोर्ट करेंगे तो आपके मास्टर्स इंपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड सैंपल फाइल्स अगर चाहिए तो आप अपना मेल आईडी मेंशन कर दीजिए चैट बॉक्स में, तो आपको सैंपल फॉर्मेट्स भी मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, मैं मेल कर दूंगी आपको, ठीक है। देन सेम फॉर दी कस्टमर एज वेल। कस्टमर भी अगर आपको क्रिएट करना है जस्ट क्लिक ऑन सेल्स ऑप्शन, क्लिक ऑन कस्टमर, क्रिएट न्यू कस्टमर। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सिर्फ जीएसटी नंबर डालना है। जीएसटी नंबर डाल के और आई थिंक आपको स्क्रीन शो हो रही है,
यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना है, फेच इन्फो पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स फेच हो जाएंगी कस्टमर की, ठीक है। सेम बिल्कुल जैसे मैंने आपको वेंडर का बताया, बिल्कुल सेम वैसे ही कस्टमर का भी है। यहाँ पे भी आप जस्ट सिलेक्ट करेंगे कस्टमर का जीएसटी नंबर, मतलब जीएसटी नंबर डाल के क्रिएट न्यू कस्टमर, फेच इन्फो पे क्लिक करेंगे। ये देखिए सारी डिटेल्स अपने आप फेच होगी और यहाँ पे भी आपको सिटी सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करना है या अगर क्रिएट करना है तो प्लस बटन पे जाके आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही है, प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा, कस्टमर और वेंडर मास्टर क्रिएशन। और इनसे रिलेटेड अगर आपको ओपनिंग डालना है तो वो भी यहाँ पे आपको गिवन है, ओपनिंग ट्रांजैक्शन, देन बिल्स आउटस्टैंडिंग कस्टमर एंड बिल्स आउटस्टैंडिंग सप्लायर। और इनका भी जो प्रोसीजर है आउटस्टैंडिंग डालने का वो दोनों का सेम है। कस्टमर का अगर मैं आपको बताऊंगी तो सप्लायर का बिल्कुल सेम वैसे ही डलेगा, ठीक है। तो मैं कस्टमर का आपको डाल के दिखा रही हूँ। और ये सेशन जो है अभी आपका एंड हो जाएगा विद इन 1 मिनट। तो प्लीज जो लेवल 2 वाला लिंक है उसको दोबारा से क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक कर रही हूँ। अब जिनका ब्रांच है तो उनको ब्रांच वाइज सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिनका ब्रांच नहीं है उनमें ये ब्रांच वाला ऑप्शन आपको नहीं शो करेगा। अब यहाँ से मैं कस्टमर सिलेक्ट करती हूँ, कस्टमर में मैंने ले लिया लेट्स से कपूर मेडिकल स्टोर, ठीक है, एग्जांपल के लिए। जस्ट क्लिक ऑन ओके। अब जिनको बिल वाइज आउटस्टैंडिंग डालना है वो यहाँ डाल सकते हैं, बिल नंबर 1 2 3 4, बिल डेट, अमाउंट डाल के एंड सेव। और जिनको सिर्फ इकट्ठा डालना है, मान लीजिए 5-6 आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं और आप यहाँ डालना चाहते हैं ओपनिंग, तो जस्ट यहाँ ओपनिंग डालना, यहाँ पे 31/3 डेट ले लिया आपने। करेंसी जिनका मल्टीपल करेंसी है दे कैन सिलेक्ट कि उनको इंडियन करेंसी में डालना है या फिर फॉरेन करेंसी में डालना है। और ये क्योंकि कस्टमर का बैलेंस है तो ये डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ये डाल के और आप इसको सेव कर देंगे, दैट्स इट। 30,000 मैंने डाल दिया। अब मुझे अगर देखना है आउटस्टैंडिंग तो कहाँ से देखूंगी मैं, रिपोर्ट्स में आऊंगी और कस्टमर ट्रायल पे क्लिक करूंगी। कस्टमर ट्रायल में आप देख सकते हैं कपूर मेडिकल स्टोर का कितना बैलेंस शो कर रहा है, 30,000, जो कि मैंने अभी डाला है ओपनिंग में। तो ये हमारा कस्टमर का था। और ऐसे ही सेम आपके वेंडर का भी डलेगा, बट उसके लिए आपको बिल्स आउटस्टैंडिंग सप्लायर में जाना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ये देखिए क्रिएट न्यू रिकॉर्ड, सेम वही विंडो आ जाएगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें परचेज बिल कैसे क्रिएट